इसी वक्त मिनुई के रूम में जैसे ही शेन्योन अंदर आता है, मिनुई उसे जोर से हक करके बोलती है, शेन्योन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। शेन्योन बोलता है, हाँ मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फिर वो अपने हाथ का बैग मिनुई को देता है। वो थोड़ी सरप्राइज से पूछती है, तुमने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है? शेन्योन मुस्कुराते हुए बोलता है, खुद देख लो। बैग के अंदर का सामान देखते ही मिनुई थोड़ी शर्मा जाती है और पूछती है, हाँ शेन्योन ये तुम्हारा सरप्राइज है? शेन्योन हाथ से जैसे फोटो लेने का जेस्चर करता है और बोलता है, पसंद नहीं आया, मुझे लगा तुम पर काफी सूट करेगा। मिनुई बोलती है, तुमने क्लियरली खुद के लिए ही प्रिपेयर किया है। फिर शेन्योन उसके पास आके धीरे से बोलता है, जो मुझे पसंद है वो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए, जाके चेंज करो। मिनुई वो रेड बैग उठा के अंदर जाते हुए बोलती है, मुझे नहीं करना, तुम बहुत एनोइंग हो। 2 मिनट बाद वो एक पतली सिल्क नाइट गाउन में बाहर आती है। शर्माते हुए पूछती है, शेन्योन तुम्हें पसंद आया? उसे देखते ही शेन्योन की आंखें चमक जाती है। फिर वो आगे बढ़ के मिनुई को जोर से हक कर लेता है। मिनुई बोलती है, शेन्योन थोड़ा धीरे। फिर शेन्योन उसे वॉल पे पिन करके उसके कान में फुसफुसाता है, मिनुई ऐसे टाइम पे मुझे शेन्योन मत बुलाओ, तुम्हें मुझे डैडी बोलना चाहिए। ये सुनकर मिनुई ने नाखुश होकर जवाब दिया, सारा मजा तुम्हारा है, मुझे ये नहीं चाहिए। ये देखकर शेन्योन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शर्ट के बटन खोले और कहा, अगर तुम बुलाओगी तो सरप्राइज तुरंत आ जाएगा। मिनुई ने थोड़ी हम की आवाज निकाली, फिर थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, डैडी। फिर मिनुई ने कुछ उम्मीद से पूछा, डैडी मेरा सरप्राइज आखिर है क्या? शेन्योन ने पीछे से एक रॉड निकाला और उसे मिनुई के शरीर में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई तक डाल दिया। खुशी से मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ मेरा सरप्राइज कुछ छोटे मोटे गोल के बराबर का सरप्राइज है। अचानक पकड़ी गई मिनुई पूरे शरीर से कांप गई और बोली, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, तुम्हारा मुंह और भी खराब होता जा रहा है। मुझे बस ये नहीं पता कि जिस जगह को शरारती होना चाहिए उसने कोई प्रोग्रेस की या नहीं। शेन्योन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मिनुई तुम आग से खेल रही हो। इसके साथ ही शेन्योन की अटैक की स्पीड तेजी से बढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, सभी एनपीसीज में अगर उसे आकर्षण के मामले में नंबर 1 पर रैंक देना होता तो मैं डेफिनेटली क्लास मॉनिटर मिनुई को ही देता। जिसने डांस सीखा है उसमें टैलेंट है और वो टीज करने में भी बहुत अच्छी है। फिर समय तेजी से बीता और 2 घंटे बाद लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। मिनुई चुपचाप लेटी हुई थी जबकि शेन्योन अपना सामान पैक कर रहा था। तभी शेन्योन ने इतराते हुए पूछा, क्या सबसे बुरी चीज ने तुम्हारे दिल की गहराई को छू लिया है? मिनुई सेटिस्फाइड स्माइल के साथ बोलती है, शेन्योन तुम सच में अमेजिंग हो। शेन्योन उसके होठों के कोने को हल्का सा साफ करते हुए पूछता है, बेड में मुझे क्या बुलाना चाहिए? मिनुई ने अपना गाल उसके हाथ पर दबाया और ठीक किया, डैडी इज द बेस्ट। फिर शेन्योन बोलता है, मिनुई मुझे अभी और काम है, कल सुबह तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। ये सुन के मिनुई उठ के उसे पकड़ लेती है, हाँ तुम जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगी। शेन्योन प्यार से बोलता है, गुड गर्ल आज रात एक सोशल इवेंट है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, कल सुबह आ जाऊंगा। मिनुई थोड़ी चिंता से पूछती है, पीने जा रही हो तो थोड़ा कम पीना। शेन्योन मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं इतना पीऊंगा कि फॉरेस्ट बन जाए। मिनुई के रूम से निकलते हुए शेन्योन एलिवेटर की तरफ जाता है। अपने आप से सोचता हुआ कि काफी देर से बाहर था और अब उसे जल्दी से उन दोनों के पास वापस जाना चाहिए। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है, शाओले और जिनहान को साथ देकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। मन ही मन सोचता है, सिर्फ कुछ घंटों में इतने क्लोज कैसे हो गए कि बाथरूम में भी साथ जा रहे हैं। ये सोचते हुए वो सोफा पर बैठ जाता है और अपने मैसेजेस की रिप्लाई करता है। तभी बाथरूम से जिनहान बाहर निकलती है। जैसे ही शेन्योन उस खूबसूरत नजारे को देखता है, उसकी आंखें तुरंत चमक उठती है। जिनहान चाइनीज सिस्टर आउटफिट में ड्रेस आगे बढ़कर कहती है, शेन्योन आज रात हम पर थोड़ा सा फेवर कर दो। लेकिन इसी मोमेंट पर शेन्योन थोड़ा हेड टिल्ट करता है, सोचता है कि शाओले इतनी शाई क्यों लग रही है, पर मानना पड़ेगा उसका शर्माना और बॉडी लैंग्वेज सच में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर शेन्योन की नजर फॉलो करते हुए शाओले बनी गर्ल आउटफिट में चीक्स लाल किए हुए नजर चुरा के खड़ी थी। उसके बाद शेन्योन रिलैक्स होकर खुद से चकल करता हुआ सोचता है, पहले ये दोनों शाय लग रहे थे और अब जब मैं वापस आया हूँ तो इतने एक्टिव क्यों लग रहे हैं। खासकर उन्हें ये रियलाइजेशन हो चुका है तो मैं तो। तभी अचानक शाओले भाग के रूम के अंदर चली जाती है, फेस लाल, और बोलती है, नहीं नहीं मुझे रिग्रेट हो रहा है। ये देखकर शेन्योन उठता है, कमर पर हाथ रख के पूछता है, क्या हुआ? जिनहान जवाब देती है, यह हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था, पर शाओले शायद इम्पल्स में आ गई थी। ये सुन के शेन्योन थोड़ा टीजिंग स्माइल के साथ बोलता है, अब जब बैटल आर्मर पहन लिया है तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं, जाके उसे समझाओ। जिनहान थोड़ा अटक के बोलती है, हाँ मैं कैसे समझाऊं? और मन ही मन सोचती है, ये पीने या शॉपिंग के लिए मनाना थोड़ी है। ये तो बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे कोई मैडम टॉप कोर्टिसान को गेस्ट एंटरटेन करने के लिए मना रही हो। शेन्योन बोलता है, लड़कियां लड़कियों को सबसे अच्छा समझती है, तुम्हें पता होगा प्रॉब्लम क्या है, जाओ। मजबूरी में जिनहान अपने बंस को संभालती हुए बोलती है, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ।
उसे अंदर जाते हुए देख शेन्योन भाव को क्रॉस करके सोचता है ये शायद फेवरेबिलिटी का इशू है। शाओले अभी 60 फेवरेबिलिटी तक नहीं पहुंची, इसलिए ये ऑकवर्ड है। रूम के अंदर शाओले कोने में सिकुड़ी हुई बैठी होती है। जिनान अंदर आके पूछती है शाओले क्या हुआ, पर शाओले कोई जवाब नहीं देती। जिनान पास जाके उसके कंधे पर हाथ रखती है और कंसर्न के साथ पूछती है एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा क्या। शाओले धीरे से बोलती है हाँ ये आउटफिट बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, खासकर ये कॉलर। जिनान सांस छोड़ के बोलती है पर तुम्हारे कॉस्प्ले भी तो थोड़ा सेंसिटिव ही होते हैं ना। शाओले जवाब देती है ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कॉस्प्ले आउटफिट्स एक्चुअली काफी मॉडेस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट जगह कवर होती है, पर ये देखो बस कुछ पतले से कपड़े। फिर वो नजर चुरा लेती है, बात आगे बढ़ाते हुए हेजिटेट करती है और ऊपर से हम दोनों साथ। जिनान कहती ये आइडिया तुम्हारा ही था और अब तुम ही भाग रही हो। क्या तुम शेन्योन के दिल में और इम्पोर्टेंट जगह नहीं चाहती? अभी यही सबसे इजी और इफेक्टिव तरीका है। शाओले उदास आवाज में बोलती है चाहती हूँ, पर लगता है इस तरह मैं अपनी सारी डिग्निटी खो दूंगी। ये सुन के जिनान सोचती है तुम सब शेन्योन के करीब क्यों आना चाहते हो, तुम्हें दिल से पता है, और ये कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने जैसा भी नहीं है, बस थोड़ा सा हॉट प्ले है बस। फिर वो मुड़ के कहती है अगर तुम इसे डिग्निटी का इशू बना रही हो तो मैं शेन्योन को बता देती हूँ, तुम नेक्स्ट रूम में जाके रेस्ट कर लो। शाओले थोड़ी देर चुप रह के बोलती है थैंक्स। फिर 5 मिनट गुजर जाते हैं। शाओले बाथरोब पहने हुए बाहर आती है, ऑकवर्ड सी नजर के साथ बोलती है शेन्योन। उसे देख के शेन्योन ठंडे टोन में बोलता है जिनान ने मुझे सब बता दिया है, तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। शेन्योन का रिएक्शन देख के शाओले सोचती है मुझे लगा था वो गुस्सा करेगा, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी ये इंडिफरेंट सी शक्ल मुझे ऐसा फील करा रही है जैसे मैं बिल्कुल डिस्पेंसिबल हूँ। क्या मैं सच में इतनी अनइम्पोर्टेंट हूँ? ये सोचते ही उसके आंखों में आंसू आते हैं। वो फिर सोचती है इंस्टाग्राम पर मेरे टेंस ऑफ थाउजेंड्स फॉलोवर है, रोज डजन्स ऑफ स्ट्रीम्स के मैसेजेस भी आते हैं, मैं हमेशा से ही खुद पे कॉन्फिडेंट रही हूँ, पर शेन्योन के साथ वो कभी पास कभी दूर, कभी गर्म कभी ठंडा रहता है, और ये सब मुझे खुद पर डाउट करने पे मजबूर कर देता है, इंफीरियर फील कराता है। वो मिरर में खुद को देखती है और सोचती है अभी उसकी ठंडक ने मुझे पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग फेलियर वाली फीलिंग दी है। उसकी ये वल्नरेबल हालत देख के शेन्योन पास आता है और पूछता है रो क्यों रही हो? शाओले तुरंत आंसू पोंछ के बोलती है कुछ नहीं। शेन्योन थोड़ा और पास झुक के मुस्कुराता है और सॉफ्ट टोन में कहता है मेरा मतलब कुछ और नहीं था, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था, बस सच बोलूं तो मैं तुम्हारे साथ और टाइम बिताना चाहता था, पर अगर आज नहीं तो किसी और दिन। मुझे लड़कियों को रोता देखना पसंद नहीं, रोते हुए तुम सुंदर नहीं लगती। देखो खुद को, पूरा चेहरा बिगाड़ लिया है, बिल्कुल बागड़ बिल्ली जैसी। शाओले ने जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे पलट कर जवाब दिया तुम ही हो वो बागड़ बिल्ले। ये सुनते ही शेन्योन मिरर की तरफ देखता है और कहता है जरा खुद को मिरर में देखो। फिर वो प्यार से उसकी चिन उठाता है और बोलता है रोते हुए से ज्यादा बिना रोए तुम ज्यादा सुंदर लगती हो, है ना? ये सुन के शाओले शर्मा जाती है और पूछती है सच में मैं प्रीटी हूँ? शेन्योन मुड़ के प्यार भरी नजरों से नीचे उसे देखता है और जवाब देता है ऑफ कोर्स तुम प्रीटी हो, जिस भी लड़की पर मेरी नजर पड़ती है वो सुंदर ही होती है। ये सुन के शाओले फिर पूछती है फिर तुम मेरे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करते हो? शेन्योन उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है बस तुम थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो, सच बोलूं तो मैं हमेशा तुम्हारी परवाह करता आया हूँ। शाओले धीरे से शेन्योन की बाहों में लीन होती है और पूछती है सच में? शेन्योन प्यार से उसके बाल सहलाता और कहता है हाँ बिल्कुल सच। शाओले ऊपर देख के चमकती हुई आंखों के साथ बोलती है फिर अब से तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करोगे, और उसके सर के ऊपर फेवरेबिलिटी पॉइंट्स फाइनली दिख जाते हैं 63 पॉइंट्स। शेन्योन प्यार से कहता है जरूर। फिर मनी मन सोचता है शाओले जैसी प्राउड और कॉन्फिडेंट लड़कियों के लिए मुझे रिवर्स साइकोलॉजी और हार्ड सॉफ्ट स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है, और इस तरह शाओले की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस भी टूट जाती है। फिर वो अपना सर शेन्योन के सीने में छुपा लेती है और कहती है मैं नहीं जा रही, आज रात मैं यही रुकूंगी। ये सुन के शेन्योन प्रिटेंड करता है जैसे सरप्राइज हो गया और पूछता है हाँ इस बार सच में सोच लिया? शाओले खुशी से मुस्कुराते हुए सोचती है हाँ मैंने अच्छे से सोच लिया। ये देख के शेन्योन फिर से बोलता है या फिर पहले नेक्स्ट रूम में जाकर थोड़ा एडजस्ट कर लो। इस पर शाओले सीधा जवाब देती है नहीं मैं यही रुकूंगी। ये सब कुछ देखकर जिनान शॉक में सोचती है तो शाओले बस यूं ही शेन्योन के हाथ आ गई। सच में शेन्योन के स्किल्स बहुत गहरे हैं, वो लड़कियों के दिल की बात हमेशा से ही पकड़ लेता है। फिर उसे स्कूल के ऑफिस वाला इंसिडेंट याद आता है और उसकी पीठ में ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। पिछली बार भी शेन्योन ने मुझे ऐसा टॉर्मेंट कर दिया था कि वो जिंदगी भर याद रहेगा। वो ह्यूमिलिएशन अभी भी बिल्कुल क्लियरली याद है मुझे। शेन्योन सच में बहुत स्कैरी है, पर थैंकफुली अब मैं उसकी हूँ। ये सोचकर जिनान आगे बढ़ती है, धीरे से अपने शर्ट के बटन्स खोलती है और ट्विन टावर में से एक टावर रिवील करती है।
फिर वो मन ही मन पक्के इरादे से डिसाइड करती है, मैं खुद को पीछे नहीं होने दे सकती। ये सोच के वो आगे जाकर शेन्युआन को हक करती है और फिर पूरी रात तीन लोगों के बीच घमासान युद्ध होता है। फिर टाइम तेजी से गुजरता है और अगले दिन सुबह 8 बज जाते हैं। शेन्युआन धीरे से आंखें खोलता है, दोनों लड़कियों को भाव में लिए हुए और मन ही मन सोचता है, कल रात सच में बहुत थक गया, 3 लोगों के साथ एक दिन में तो सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। इस वक्त जिनहान की फेवरेबिलिटी 72 पॉइंट्स हो चुकी होती है और शाओले की भी 66 पॉइंट्स हो जाती है। ये देखकर शेन्युआन बैठ जाता है, सेटिस्फाइड स्माइल के साथ सोचता है, कल रात के बाद दोनों जूनियर सिस्टर्स की फेवरेबिलिटी बढ़ गई है, अगर आगे भी ऐसा रहा तो अलग अलग सिखाने का झंझट नहीं रहेगा। उसी मोमेंट जिनहान भी जग जाती है। थोड़ी देर बाद शेन्युआन नहा चुका होता है। जिनहान आकर उसके बाल सुखाते हुए पूछती है, शाओले अभी सो रही है, ब्रेकफास्ट बफे चले या रूम सर्विस मंगवा ले? शेन्युआन जवाब देता है, रूम सर्विस ही मंगा लो और शाओले का भी पोर्शन ऑर्डर कर देना, शायद वो बाद में उठे। फिर वो एक टीजिंग टोन में पूछता है, कल रात के बाद इतनी क्लोज हो गई हो कि अब उसे ले बुला रही हो? ये सुन के जिनहान कहती है, कल रात तुमने ही तो बोला था कि हम दोनों एक दूसरे को ऐसे बुलाए, भूल गए क्या? शेन्युआन अपने सर पर हाथ मार के कहता है, हाँ याद आ गया, कल रात क्या क्या बोला था सब भूल गया। फिर बोलता है, खाना हो जाए तो रूम सर्विस से कार अरेंज करवा लेना, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं पहले निकल रहा हूँ। ये कह के वो उठता है और ध्यान से कपड़े पहन लेता है। जिनहान बोलती है, ठीक है हम संभाल लेंगे। शेन्युआन तुरंत फोन निकाल के मिनहुई को कॉल करता है, मन ही मन सोचता हुआ, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, लगता है अभी भी वो सो रही होगी, चलो पहले जिम ही चला जाता हूँ। रूम के अंदर इस समय जिनहान बेड के पास खड़ी थी, उसने सो रही शाओले पर गहरी नजर डाली। फिर उसने मन ही मन सोचा, फ्यूचर में हम दोनों को साथ रहना है। अगर पॉजिटिव से सोचे तो शेन्युआन हमारे साथ ज्यादा टाइम बिताएगा, लेकिन अगर नेगेटिव से सोचे तो हम सिर्फ यही टाइम साथ बिता पाएंगे। मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है या बुरी बात। जिम पहुंचते ही लू मैंगलू भाव को क्रॉस करके कहती है, ओए वीकलिंग, आज पहली बार लेट आया हूँ, कल रात लेट तक मजे किए क्या? शेन्युआन ने अपना कोट उतारते हुए कहा, समझ लो कुछ ऐसा ही। लू मैंगलू अपनी चीन को स्ट्रोक करते हुए पूछती है, लेटली लग रहा है कि तुम कम वर्कआउट करते हो, फिर भी तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम कैसे हो गया? शेन्युआन स्मॉक स्माइल के साथ जवाब देता है, ये शायद टैलेंट का कमाल है। लू मैंगलू ने भरोसा न करते हुए हाथ बढ़ाया, उसके मसल्स को टच किया और पूछा, तुम छुप छुप के कहीं और जाके वर्कआउट तो नहीं कर रहे बिना मुझे बताए? लू मैंगलू के सवाल पर शेन्युआन कड़वी से मुस्कान के साथ बोला, मैं बस हर रात थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये सुन के लू मैंगलू स्मग हो गई, मुझे पता था, तुम्हारी ट्रेनिंग इंटेंसिटी देख के समझ आ जाता है, बस अफसोस इस बात का है कि हर रात तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने वाली मैं नहीं हूँ। शेन्युआन हंसकर बोला, क्या सोच रही हो तुम, जो गोल्स मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं क्या वो काफी नहीं है? लू मैंगलू मुंह फुला के बोली, काफी? किस एंगल से काफी? इस मोमेंट पर शेन्युआन ने तुरंत टॉपिक चेंज किया, अच्छा छोड़ो, काम की बात करते हैं, मैंने तुम्हारी जॉब पोजीशन अरेंज कर दी है, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट कर सकती हो या फिर बाद में मेरे साथ कंपनी आ जाओ, प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लेंगे। फिर वो मन ही मन सोच रहा था, कंपनी का प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ इंटरनल लोग ही काफी नहीं होते, एक आउटसाइडर भी चाहिए जो अंदर की प्रॉब्लम्स पकड़ सके। कोच लू का ज्वाइन करना डेफिनेटली काफी मदद करेगा, और वैसे भी कुछ दिन में मेरा बर्थडे है और मुझे नाना और बाकी लोगों के साथ ट्रिप पर जाना है, इसी बीच लू मैंगलू कंपनी संभाल सकती है। ये सब सुन के लू मैंगलू थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गई, फिर वो उसकी बाहों में घुस आई चमकती मुस्कान के साथ बोली, ओके थैंक यू अभी। मनीमन खुश होते हुए उसने सोचा, मुझे लगा था शेन्युआन को मेरी जरूरत सिर्फ एक ही जगह पर है, पर उसके करियर में असिस्टेंट बन पाना और भी अच्छा है। उधर दूसरी तरफ होटल से निकलते वक्त मिनोई की नजर 2 लड़कियों पर पड़ी और वो सोचने लगी, ओ ये दोनों थोड़ी फेमिलियर लग रही है, लगता है स्कूल की कॉस्प्ले एग्जीबिशन में देखा था, क्या ये भी फॉरेन अफेयर स्कूल की एल्यूमिनाई है? उनके हाथ में लग्जरी शॉपिंग बैग्स भरे हुए थे, लगता है इनको भी कोई शुगर डैडी सपोर्ट कर रहा है। जिन दोनों को वो देख रही थी वो और कोई नहीं बल्कि जिनहान और शाओले ही थी। इसी वक्त उसने फोन उठाया, शेन्युआन का पहले का मैसेज था, उठ गई हो? अगर नहीं तो मैं थोड़ा वर्कआउट करने जा रहा हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट रूम में भिजवा दिया है, खा के होटल की कार तुम्हें स्कूल छोड़ देगी। मिनहुई ने रिप्लाई किया, अभी उठी हूँ, आई लव यू सो मच शेन्युआन। गेस करो मैंने इस होटल में किसको देखा? यह पढ़ते ही शेन्युआन की पीठ में ठंडी सी सेंसेशन दौड़ गई, वो नहीं कहीं ये तीनों एक दूसरे से तो टकरा नहीं गई? फिर भी काम दिखते हुए उसने रिप्लाई किया, कौन? मिनहुई ने लिखा, 2 प्रीटी गर्ल्स और दोनों हमारे ही स्कूल की हैं। ये पढ़ के शेन्युआन ने तुरंत फ्लैटरी चला दी, चाहे वो कितनी भी प्रीटी हो, मेरी मिनहुई से ज्यादा प्रीटी तो नहीं हो सकती। ये पढ़ के मिनहुई काफी देर तक ग्रीन करती रही। तभी ये